अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कहिए क्या हाल है। उम्मीद है आप अपने रोज़े खूब इंजॉय कर रहे होंगे, इबादत में, इफ्तारियों में और सहरियों में। जी हाँ, चूँकि मैंने कुछ दिन के लिए आपसे माजरत चाही है कि मैं आपके लिए कुकिंग के शोज़ जो बनाना चाह रही थी वो अभी कुछ दिन नहीं बना पाऊँगी, तो मैंने सोचा क्या, जब मैं आपके लिए कुकिंग की रेसिपी सिलेक्ट कर रही थी, क्योंकि मेरे पास तो एक समंदर है, रेसिपीज़ का एक ओशन है कि मैं चुनना चाहूँ तो मुझे समझ नहीं आती कि कौन सी बनाऊँ और कौन सी छोड़ूँ। लेकिन ताहम हज़ारों लाखों रेसिपीज़ में से मैंने कुछ चुनी थी आपके लिए रमज़ान के लिए, जो कि अब थोड़ा डिले हो जाएंगी तावक्ते कि मैं अपने इस हाथ को फुली यूज़ कर सकूं। तो मैं जब रेसिपीज़ देख रही थी तो मुझे एक फ़ाइल मिली जिसको मैंने खोला। ये उस ज़माने की फ़ाइल थी जब मैंने कुछ किताबें लिख ली हुई थी और माइक्रोवेव भी काफ़ी कॉमन हो चुका था। तो ख़वातीन मेरे से पूछा करती थी कि आपने कुकिंग की किताबें, अवन की किताबें लिखी, लेकिन माइक्रोवेव के बारे में आपने कोई किताब नहीं लिखी। क्योंकि टीवी पे जब मैं प्रोग्राम करती थी ना तो बहुत मकबूल हुए थे, और उसके बाद जब मैंने कुकिंग की किताबें लिखी तो वो भी बहुत पसंद की गई। तो ख़वातीन के इस सवाल ने मेरे अंदर तहरीक पैदा की और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं माइक्रोवेव के बारे में किताब लिखूं और फिर उसमें अपने तजर्बात को भी शामिल करूं जो मैंने माइक्रोवेव अवन में ज़ाती तौर पर तजर्बात किए। तो उस सवाल के जवाब में मैंने ये किताब लिखने का सिलसिला शुरू किया, और ये जनाब मेरी किताब का जो मसवदा था वो अभी तक मेरे पास ये पड़ा हुआ था। तो उसमें से मैं आपके लिए एक वर्क पढ़ती हूँ जो मैंने उस वक्त जब ये किताब में लिख रही थी तो तहरीर किया था। साबका किताबों की तरह इस किताब को लिखने के लिए भी मुझे बहुत से तजर्बात से गुज़रने का मौका मिला। ऐसी तरह की जो मैंने अभी ख़ुद आजमाई थी उनको अमली तौर पर ख़ुद बनाया, ख़ुद भी नहीं आजमाई थी, उनको अमली तौर पर बनाया और इसके मुताबिक हस्बे ज़रूरत रद्दो बदल करके मैंने इनको तहरीर किया। इस किताब को लिखने का मकसद ये भी है कि लोग मॉडर्न किचन की अहम आइटम यानी माइक्रोवेव अवन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें और इससे सिर्फ खाने को गर्म करने के अलावा और भी काम कर सकें। मुझे गर्मियों के मौसम में तो माइक्रोवेव कुकिंग बहुत ही आरामदेह और आसान लगती है, क्योंकि उसमें कुछ पकाने के लिए ना तो आंच के सामने खड़े होकर पसीने बहाने पड़ते हैं, ना ही किचन का पंखा या एसी बंद करना पड़ता है। क्योंकि जब आप चूल्हा जला रहे हो तो पंखा चल रहा हो तो आग जो है ना वो इस तरह फ्लिप करती है और सही हीट नहीं लगती, इसलिए आपको पंखा भी बंद करना पड़ता है। मैं जब भी कोई किताब कुकिंग के मौजू पर लिखती हूँ तो मेरे पेश नज़र ज़्यादातर नौमूज़ बच्चियाँ होती हैं जिनको शादी के बाद किचन से वास्ता पड़ता है, लिहाजा आसान तरीके से लिखने की पूरी कोशिश करती हूँ ताकि वो बखूबी सीख सकें। मुझे बेहद खुशी होती है जब मुझे इन बच्चियों की तरफ से तारीफ़ी ख़तूत मिलते हैं जिनमें वो लिखती हैं कि मेरी किताबों से उन्होंने कितनी उम्दा कुकिंग सीखी और ससुराल में सब लोगों से दाद वसूल कर रही हूँ। और इसका अब मुझे अभी भी वेरी रिसेंटली एक्सपीरियंस हुआ जब मैं ऑस्ट्रेलिया में कुछ महीने के लिए मतलब स्टे किया, तो इतनी बेशुमार यंग लड़कियां, यंग ख़वातीन मुझे मिली जिन्होंने मुझे ये कहा कि जब वो शादी होकर ऑस्ट्रेलिया आई थी तो उनको बिल्कुल कुछ नहीं पकाना पड़ता था। तो मेरी कुकिंग की किताबें उनकी पेरेंट्स ने, उनकी माओ ने उनको दी थी, जिनकी वजह से वो आज इतनी ज़बरदस्त एक्सपर्ट बन गई हुई हैं। अच्छा जी, ये माइक्रोवेव की किताब का मैंने इब्तदाइया लिखा था। इसके बाद मैंने क्या किया था जनाब, माइक्रोवेव के बारे में रेसिपीज़ लिखने के बारे से पहले मैंने कुछ मुफीद मालूमात भी लिखी थी जो मैं अभी आपके लिए पढ़ रही हूँ, ताकि अगर आप माइक्रोवेव को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहें तो आपको ये जानकारी हो।
इस किताब में बुनियादी तौर पर तो मैं माइक्रोवेव में तैयार की जा सकने वाली डिशेस की तरकीब भी लिख रही हूँ, मगर मैं चाहती हूँ कि डिशेस की तैयारी से कबल जितनी भी मालूमात और हदायत मैं फ़राहम कर सकूँ वो ज़्यादा मददगार साबित होंगी। पहली बात ये याद रखनी चाहिए कि हर माइक्रोवेव की अपनी एक पावर होती है जिसके मुताबिक डिश की तैयारी का वक्त लिखा होता है। अगर आपका माइक्रोवेव अवन कम पावर का है तो आपको कदरे ज़्यादा वक्त दरकार होगा। माइक्रोवेव अवन 500 वाट से लेकर 1000 वाट तक के मार्केट में आम मिल जाते हैं। अब आप अपने अवन के हिसाब से हमारी तरकीब का वक्त अपनी कॉमन सेंस से तयन करेंगे। माइक्रोवेव बिल्कुल महफूज ईंधन है। आज तक कभी कोई ऐसा हादसा सुनने में नहीं आया कि माइक्रोवेव की वजह से ये किचन में हादसा पेश आया। खुद माइक्रोवेव की वजह से किसी को पेश आज तक ऐसा कोई हादसा नहीं आया, जबकि गैस के ओवन को जलाते हुए बेशुमार ख़वातीन के चेहरे झुलसने की ख़बरें भी सुनने में आती रहती हैं। मेरी अपनी एक दोस्त एक जनरल की वाइफ थी, उन्होंने ओवन में केक रखने के लिए जब उसको जलाया तो इतना बड़ा शोला निकल के उनके चेहरे पर आया जो कि कितनी देर तक वो घर से बाहर नहीं निकल सकी। ये मेरा अपना देखा हुआ वाक़या है। अच्छा जी, गैस के गैर महसूस अखराज की वजह से अवन में गैस जमा होती रहती है और जो ही अवन को जलाने के लिए माचिस दिखाई जाती है तो बड़ा सा शोला बनकर वही जमाशुदा गैस बाहर निकलकर सामने वाले को झुलसा देती है। लिहाजा एहतियातन जब भी गैस का अवन जलाना हो तो उसका दरवाज़ा कुछ देर के लिए खुला रखना चाहिए ताकि अगर अंदर कोई गैस जमा हो चुकी है तो वो खारिज हो जाए। ठीक है। अच्छा जी, पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद सालों से हर शहरी किचन का लाजमी जुज़्व है माइक्रोवेव ओवन, जिससे ज़्यादातर खानों को गर्म करने का काम लिया जाता है। जबकि इस किताब को लिखने का मकसद ही ये है बताया जा सके कि इसमें खाने पक भी सकते हैं और बेक भी हो सकते हैं। तजर्बा सबसे बड़ा उस्ताद है और ये तजर्बा ही मेरा उस्ताद बना और इस उस्ताद ने मुझे भी आज इस किताब को तरतीब देने के काबिल बनाया। माइक्रोवेव ओवन और बिजली के आम ओवन में बुनियादी फ़र्क ये है कि माइक्रोवेव खुराक के अंदर मौजूद ज़र्रात में फ़ौरन ही अमल शुरू कर देती है और यूँ ही ओवन का दरवाज़ा बंद करके आप इसका बटन ऑन करते हैं, जबकि आम बिजली के ओवन को पहले गर्म किया जाता है और फिर पकने का अमल उसके बाद शुरू होता है। माइक्रोवेव ओवन में पकने वाली डिश की काफ़ी हद तक कारकर्दगी बर्तनों के दुरुस्त इस्तेमाल पर भी होती है। कम गहरी शीशे की प्लेट में ज़्यादा उम्दगी से और कम वक्त में खाना तैयार होगा निस्बतन वही खुराक अगर गहरे और तंग प्याले में डालकर पकाई जाए तो उसका टाइम ज़्यादा इस्तेमाल होगा। ठीक है। जिस डिश की नमी बरकरार रखना हो उसे हमेशा ढाँप कर पकाएं या गर्म करना हो तो बर्तन बिल्कुल दुरुस्त होने चाहिए। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद है माइक्रोवेव ओवन से मुफीद काम जो लिए जा सकते हैं। छोटे छोटे दस्ती तौलिए पानी में निचोड़कर इसमें रख के हाई पर 1 मिनट के लिए गर्म करके मेहमानों को खाने के बाद सर्व किए जा सकते हैं। वैसे इसमें छोटे तौलिए गर्म करके बालों में तेल लगाने के बाद सर पर रखने से बालों में तेल अच्छी तरह जज्ब हो जाता है, जैसे कि पार्लर वाले अक्सर ये करते हैं। गरम मसालों को हाई पर रखकर गर्म करके अगर पीसा जाए तो ज़्यादा खुशबूदार होते हैं और उम्दगी से पाउडर भी बन जाता है। ताज़ा ब्रेड क्रम्ब को खुश्क किया जा सकता है, जेलेटिन को घोला जा सकता है, चॉकलेट, मक्खन, शहद, जैम वगैरह को नरम किया जा सकता है। बासी बिस्किटों को इसमें गर्म करके ताज़ा किया जा सकता है। लीमू या माल्टे वगैरह को गर्म करके ज़्यादा रस निकाला जा सकता है।
30 सेकंड के लिए ऐसा करना काफ़ी होगा। ठीक है। एक वक्त पे 4 से 6 प्यालियाँ कॉफ़ी या चाय या सूप वगैरह रख कर गर्म किए जा सकते हैं। इसके अलावा तजर्बात से बहुत सी नई नई इख्तरात इंसान खुद भी सीखता रहता है। अच्छा जी, जाज़ब किचन पेपर भी अगर किचन में मौजूद हों तो डबल रोटी, सैंडविचेस, बान, पाई वगैरह को गर्म करने में आसानी रहती है, वरना ये चीज़ें गर्म करने से इनके पीछे वाला हिस्सा गीला होकर बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है। मैं सैंडविचेस बनाकर उनको फ्रीज़ कर देती हूँ और जब मुझे मतलब सर्व करने हो, खाना हो, तो मैं प्लेट के ऊपर एक किचन टॉवल रखती हूँ, उसके बाद सैंडविचेस रखती हूँ, फिर उसके ऊपर भी टॉवल, किचन पेपर ये रखती हूँ और जब उनको गर्म करती हूँ तो सैंडविचेस ऐसे हो जाते हैं जैसे अभी अभी आपने ताज़े बनाए हैं। अच्छा, माइक्रोवेव के बारे में खैर मैंने बहुत सारी मालूमात तो लिखी हुई है, मेरा ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं मुख्तसर बताती हूँ कि एक बार हमारी पिंडी पोस्टिंग हुई और सिविल लाइंस में वो बिल्कुल नया बंगला बना था जो हमें अलाउड हुआ और उसमें अभी गैस का कनेक्शन नहीं लगा था, सिर्फ बिजली थी, गैस का कनेक्शन नहीं था। मैंने 1 महीना खाना सिर्फ और सिर्फ माइक्रोवेव में पकाया। मैंने सब्ज़ी बगोश्त भी पकाया, मैंने चावल भी बनाए, मैंने पुलाव भी बनाया, मैंने पुडिंग्स भी बनाई, सारा कुछ मैंने माइक्रोवेव में किया। सब्ज़ी गोश्त बनाने के लिए मैं गोश्त में नमक, मिर्च, प्याज, टमाटर डाल के उसको माइक्रोवेव में रख देती थी 15 मिनट के करीब। और ख़ास तौर पे गर्मियों में तो ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग लगती है कि आपको आँच के आगे खड़े नहीं होना पड़ता। फिर उसके बाद जब गोश्त गल जाता तो उसमें मैं सब्ज़ी डाल देती, थोड़ा सा उसको स्टर करती और उसको ढाँप के फिर मैं उसको कुछ देर 10 मिनट 15 मिनट पकाती, मेरा सब्ज़ी गोश्त तैयार हो जाता। इसी तरह चावलों को भिगो लिया पहले, फिर उसमें इतना पानी डाला कि वो 1 इंच ऊपर रहे और एक सुराखों वाला ढकना होता है। वैसे चावल बनाने के लिए प्लास्टिक के ख़ास बर्तन भी होते हैं, वो रख के तो चावल भी दम हो जाते हैं। पुलाव के लिए इसी तरह यखनी में माइक्रोवेव में तैयार कर लेती और उसके बाद चावल वगैरह जैसे डाले जाते हैं डालकर तो उसको मैं दम दे देती और जनाब माइक्रोवेव में चावल भी बन जाते हैं। मैंने करेले गोश्त भी माइक्रोवेव में बनाया हुआ है, डिज़र्ट्स भी बनाए हुए हैं। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में तो माइक्रोवेव एक ब्लेसिंग से कम नहीं। हम यूजुअली क्या करते हैं, दूध गर्म कर लिया, बच्चों का दूध गर्म कर लिया, जो कि इंतहाई मुज़र चीज़ है, बहुत नुकसानदेह। बच्चों का फीडर कभी भी आप माइक्रोवेव में रखें, ख़ास तौर पर उसके ऊपर जब रबड़ का निप्पल लगा होता है तो फिर तो बिल्कुल भी ना रखें। प्लास्टिक के बर्तन माइक्रोवेव में ना रखें। जब भी आपने खाना गर्म करना हो तो प्लास्टिक के बर्तन से जो कि फ्रीज़र में रखा होता है निकाल के शीशे के बर्तन में पायरेक्स में डालें और उसके बाद फिर उसको जो भी उसका मतलब साइज़ है उसके मुताबिक उसको आप गर्म करें तो जनाब जी आपका ज़बरदस्त ताज़ा सालन बन सकता है। और इस तरह से बेशुमार चीज़ें माइक्रोवेव में बनाने के लिए मैंने किताब लिखने का ये सिलसिला शुरू किया था। ठीक, तो मैंने सोचा कि जब तक मेरा हाथ काम नहीं करता मैं आपको जो बाई चांस मुझे फाइलें देखते हुए माइक्रोवेव के बारे में लिखी हुई किताब का ये स्क्रिप्ट नज़र आ गया, तो मैंने कहा चले मैं आपको माइक्रोवेव के बारे में अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करती हूँ और कुछ उसके जो है टिप्स वो भी मैं दे देती हूँ। ठीक, तो इंशाल्लाह जी आपसे फिर मुलाकात होगी किचन में, और उस दौरान अगर कोई और मुझे ऐसी चीज़ मिल गई जो माजी का हिस्सा थी तो वह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक, अल्लाह हाफिज़।